न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। मेरे प्यारे मित्रों, आज के क्लास की शुरुआत में इन्हीं शब्दों के साथ, जो कि श्री मैथिली शरण गुप्त के शब्द हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास के टोन रखना चाहती हूँ। और आज से हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। 10 on 10 सीरीज है, पहला क्लास है। इसमें हम जितने भी टॉपिक्स बीपीएससी ने अब तक टच किए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उन सारे टॉपिक्स के PYQs डिस्कस करेंगे और साथ में कंसेप्ट्स भी कराएंगे, ताकि आपको कोई मसला, कोई परेशानी ना हो। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स, सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको वहीं से वहीं प्रैक्टिस करा देंगे। लगभग 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स है हमारे, तो कोई बहुत बड़ा ये ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसको हंसते खेलते कर लेंगे। और आज का टॉपिक है ट्रेन्स, मैथ्स का पहला क्लास, और हम ट्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका काम है यहाँ पे हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आपका टास्क है। आपको जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है उसको वीडियो के साथ साथ आप एक नोटबुक बना लीजिए, जो मैथ्स का होगा। ज्यादा मोटी बुक की जरूरत नहीं है, 30 पन्ने की किताब बना लीजिए, जिसमें आपको जो जो कंसेप्ट बताया जाएगा आप लिखते जाइएगा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कराया जाएगा वो बिल्कुल जो बीपीएससी ने पूछा है उन्हीं क्वेश्चंस को हम कराएंगे, और उसको आप वहां पे लिख लेंगे। आप देख लेंगे किस तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर इन्हीं कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस पे आप काम करते रहे, तो अगर इन टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि होने ही हैं, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टिल इफ यू वांट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई, आप कमेंट में अगर लिखते हैं तो हम आपको टेलीग्राम पे हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा PDF के फॉर्मेट में दे देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। एंड दैट विल सफाइस, दैट विल इंश्योर जिनका मैथ्स वीक है वो एटलीस्ट वो कर ले, वो सारे क्वेश्चंस करें जो कि उनके फेलो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, और जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनकी प्रैक्टिस हो सकती है। और कोई एक आध एरिया जिसमें वो कमजोर हैं वो उसमें एक्सेल कर जाएंगे। सो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यस, न रहो न निराश करो मन को। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसमें लगते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है ट्रेन सबसे आसान टॉपिक है, जिसमें कि 2 ही फॉर्मूला और 3 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, एंड यू आर थ्रू। बेसिक कैलकुलेशंस आपको उसके अलावा आना चाहिए। कैसे? देखिए, एक तो आप जानते होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो जनरली जो अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उसमें वो टाइम कैलकुलेट आपसे करवाती है। ओके, तो आप ये क्या याद रखेंगे? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखेंगे। अब हमारा काम बस इतना ही है कि ये फॉर्मूला तो सबको पता है, हमारा काम बस यही तक सीमित हो जाता है कि ट्रेन्स के कंसेप्ट के केस में डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ट्रेन्स के केस में स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस अगर हम इतना जान गए तो वी आर थ्रू विथ ट्रेन्स। ट्रेन से जो भी सवाल आएंगे वी विल बी थ्रू इट। ओके, सो ये पहला चीज है, देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा चीज है कि जनरली आप जब देखेंगे क्वेश्चंस को, वहां पे जो डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं, तो बीपीएससी ऑप्शंस में लेंथ को मीटर में देती है, यानी डिस्टेंस को मीटर में देती है। स्पीड की बात करें तो किलोमीटर पर आवर में देती है, और टाइम की बात करें यानी ऑप्शंस जो होते हैं वो सेकेंड में होते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करें? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि सपोज x किलोमीटर पर आवर है आपके पास, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड
x किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, x को शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 5/18। अगर आप x को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x किलोमीटर पर आवर वुड बी कन्वर्टेड इनटू x मीटर्स पर सेकेंड। यस, ठीक है। किसी भी यूनिट को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और यही ट्रेन के केस में डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही बस देखना है। जस्ट अ मिनट। यस, अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जनरली हमसे टाइम पूछा जाता है तो हमें डिस्टेंस निकालने आना चाहिए और स्पीड निकालने आना चाहिए ट्रेन के कंसेप्ट में। तो अगर हम बात करें, देखिए ट्रेन्स के कंसेप्ट के केस में जनरली जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट की जाती है। जनरली आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक ट्रेन जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि एक ट्रेन है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन उसके या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब इस तरह के केस में दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में आपको स्पीड कैलकुलेट करना है तो बस आप ध्यान से सुनिए, इतना याद रखिएगा कि जब दो ट्रेनें, सिंपल ट्रेन, जब दो ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उस केस में जिस स्पीड पे हमारा टाइम कैलकुलेट होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जिस स्पीड पे हमारा ये टाइम कैलकुलेट होगा वो स्पीड क्या होगा, उन दोनों के स्पीड का सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब घटाएंगे। जब दो ट्रेनें सेम स्पीड में मूव कर रही हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घट के आएगा। लेकिन जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उस केस में जिस स्पीड पे आपका टाइम कैलकुलेट होगा वो स्पीड क्या होगा, उन दोनों के स्पीड का एडिशन होगा। ठीक है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो स्पीड उनके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनके स्पीड्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है। इसका हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो हमें टाइम डिस्टेंस, ट्रेन के केस में डिस्टेंस को कैसे लेना है यही सीखना है। देखिए, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर कोई ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है या फिर किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, मतलब ऐसी चीज जिसका कोई लेंथ हो, ठीक है, उस चीज को क्रॉस कर रही है, जो उस केस में जो टोटल लेंथ होगा, उस केस में जो टोटल लेंथ होगा वो किसका होगा, जो हम क्या करेंगे, जो मूविंग ट्रेन है, मान लीजिए हमारा ट्रेन T1 है और ये किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो उस ब्रिज का भी लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। यानी जो जिस लेंथ पे, जिस डिस्टेंस पे हमारा टाइम कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, इन ट्रेन के लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है तो उस केस में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना लेंथ क्रॉस करना होगा, अपना लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो इस केस में जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर दो ट्रेनें हैं, वो इस केस में डायरेक्शन हटा देते हैं, अगर दो ट्रेनें हैं वो मूव कर रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो उस समय के लिए हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उन दोनों को। तो उस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2।
ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी लेंथ वाइज ऑब्जेक्ट आए तो उस केस में जो लेंथ होगा, जो ट्रेन को लेंथ कवर करना होगा, वो अपना लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ, जैसे प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया या फिर ब्रिज का लेंथ हो गया या फिर कोई अनदर ट्रेन हो गई। अगर आपसे ये बोला जाए कि कोई आदमी मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई कुत्ता दौड़ रहा है, बीपीएससी ने एक सवाल पूछा, अभी आएंगे उस पे, तो कुत्ते का लेंथ इसमें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कुत्ते की स्पीड पे जाएंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर ट्रेन की बात आएगी तो हम उसके भी लेंथ को ऐड करेंगे। क्लियर है। तो जब ये हमारा लेंथ का कंसेप्ट हो गया, हमने स्पीड का कंसेप्ट देख लिया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और स्पीड इक्वल टू d/t। चलिए अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला सवाल ये आई थिंक 67th बीपीएससी में पूछा गया है कि यस, ये 67th का सवाल है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर is running at a speed of 60 kilometer per hour and a dog is running in the same direction at a speed of 18 kilometer per hour. The train will cross dog in. ठीक है, हिंदी में बोले तो एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 140 किलोमीटर है। ट्रेन की लेंथ देखिए कितनी दी गई है, 140 मीटर। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जस्ट अ मिनट, यस, फिर से देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 140 मीटर्स है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। सेम डायरेक्शन है, यानी स्पीड क्या होगा, हमने क्या देखा था, स्पीड सबट्रैक्ट होगा, घटेगा। सेम डायरेक्शन स्पीड घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड होगा। सेम डायरेक्शन है ट्रेन का और कुत्ते का। तो स्पीड ऑफ डॉग देखें तो हमारा क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन विल क्रॉस डॉग इन, देखिए लेंथ मीटर में दिया हुआ है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और टाइम सेकेंड में है। टाइम निकालना है, सो टाइम इक्वल टू व्हाट, जस्ट अ मिनट, टाइम इक्वल टू क्या, एक मिनट, स्पीड इक्वल टू d/t। सो t इक्वल टू व्हाट, d/s, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा, 140, ये मीटर है, राइट। स्पीड 60 किलोमीटर हमारा किसका है, ट्रेन का है। डॉग की भी स्पीड है, लेकिन इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, -18 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई, ये किस में है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं 140 42 5/18, ये कितना हो जाएगा, 140 इंटू 18, 42 इंटू 5। अगर आप ये सेकेंड्स, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका ऑप्शन सी 12 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, तो बस ये आपको फंडामेंटल जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ट्रेन ऑफ 110 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितना है, 110 किलोमीटर। स्पीड क्या है उसकी, इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर। 58 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। द टाइम क्या निकालना, टाइम इन विच इट विल पास अ पासर बाई वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ते समय हाईलाइट कर लेना है कि लेंथ कितना दिया हुआ है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई पासर बाई है या ब्रिज है उसको हाईलाइट कर लेना है, और वो अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, अगर वो मूव नहीं करे यानी ब्रिज है तो उसका लेंथ कितना है और डायरेक्शन क्या, ये चीजें आप हाईलाइट कर लेंगे। टाइम पूछा गया है तो टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखिए हमारा कितना है, 110 मीटर। ठीक है,
डिस्टेंस कितना है 110 मीटर्स। अब हमारी स्पीड देखिए सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगेन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो जो पासर बाई है, यानी सपोज कोई पर्सन है जो ट्रेन के बाजू से गुजर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ट्रेन 58 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, जो पर्सन है वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन यानी 58 माइनस 4, ये जो आया ये कितने में आया, किलोमीटर पर आवर में। हमें ऑप्शंस किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेक, ये मीटर मीटर कैंसिल होगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन से जो आएगा वो आपका टाइम होगा। ये 54 आता है, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, 5, ये 22 से कटेगा, टोटल हमारा होगा 22/3 सेकेंड्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर होगा। याद रखेंगे सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी। अगर ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, आएंगे उस पे, तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन का लेंथ प्लस जिस ऑब्जेक्ट वो क्रॉस कर रहा है जिसका लेंथ दिया हुआ है उसका करेंगे। कोई पासर बाई या कुत्ता दे दिया बीपीएससी ने, उस केस में आपको हमें वो ट्रेन उसके वो मसला नहीं रखना है कि इसका स्पीड क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो मैं बार बार बोल रही हूँ लेंथ कैसे करना है। देखिए दो ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 150 मीटर्स, each of length 150 meters are moving in opposite directions, ठीक है, और दोनों की स्पीड भी इक्वल है, क्या है 90 किलोमीटर पर आवर्स। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेन्स को, 2 ट्रेनें हैं, दोनों की लेंथ 150 किलोमीटर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ईस्ट जा रही है, एक नॉर्थ जा रही है, एक साउथ आ रही है, दोनों की स्पीड सेम है 90 किलोमीटर पर आवर। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं कि दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगेन हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला है क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहां से आता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ यू सी, जब इस केस में हम डिस्टेंस कवर करेंगे, सवाल है कि दोनों ट्रेनों को द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करना है। इस केस में जो ट्रेन्स हैं उनको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वो दोनों की लेंथ को जोड़कर निकलेगा। यही आप याद रखेंगे, इतना ही बस फंडा है। जो लेंथ होगा इस केस में वो दोनों को एक दूसरे का लेंथ क्रॉस करना होगा, यानी टोटल जो डिस्टेंस इस केस में ट्रेवल्ड है वो कितना है 150 प्लस 150, ये किस में है, मीटर्स में है। और जो स्पीड है हमारा ये अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, एडिशन होगा, समेशन होगा, जुड़ेगा, यानी स्पीड हमारा कितना हो गया 90 प्लस 90, ये किस में आया, किलोमीटर पर आवर में। इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, 300/180 इंटू 5/18, ये हमारा मीटर पर सेक आएगा, मीटर मीटर कैंसिल, ये जो टोटल आएगा सेकेंड में आएगा, ये 10 से कटेगा, ये 0 गया, 5 6 सेकेंड्स हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अभी तक देखिए सारे ऑप्शन से ही सही हो रहे हैं। एनीवेज उम्मीद करती हूँ कि क्लियर होगा। एक और सवाल है हमारे पास, आई थिंक ये लास्ट सवाल है, यस ये हमारा लास्ट सवाल है। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट 150 मीटर्स। आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, छोड़ते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपको बस ऐसे ही उलझाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे या तो सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन, इसकी ही बात होती है, वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे ब्रिज है, ये सिर्फ आपको फंसाने की बात है और कुछ नहीं है।
एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर, कैन क्रॉस अ 250 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज इन, अगेन टाइम निकालना है, ठीक है। केस क्या है कि ट्रेन जो है 150 मीटर की रफ्तार 150 मीटर लंबी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है। रास्ते में इसके एक ब्रिज आता है, ब्रिज की लंबाई 250 मीटर है। टाइम निकालना है जिस टाइम में ये ट्रेन जो है गिवन डेटा के साथ उस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। अगेन टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने क्या देखा था इस केस में, जैसे पीछे हमने देखा था 2 ट्रेनें थी दोनों, तो टाइम जो था हमने क्या किया था, ऐड डिस्टेंस जो था हमने दोनों के लेंथ को ऐड कर दिया था। इस केस में जो हम टाइम निकालेंगे किस डिस्टेंस पे निकालेंगे, जो डिस्टेंस होगा इस केस में, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को, उसको अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, दिस विल बी द टोटल लेंथ दैट ट्रेन हैज टू कवर। ओके, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 150 प्लस 250, ये कितने में आएगा, इसका यूनिट क्या होगा मीटर्स। ये क्लियर है। इस केस में ट्रेन को कितना लेंथ कवर करना होगा, अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। अगर 2 ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं उनको कितना लेंथ कवर करना होगा, दोनों ट्रेन के लेंथ का सम, ठीक है, क्लियर है। अगर एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म है तो उस ट्रेन को कितना लेंथ कवर करना होगा, अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, बस यही एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। हमने देख लिया कितना लेंथ ट्रेन को कवर करना पड़ रहा है, 150 प्लस 250। स्पीड देखिए, स्पीड जो है ट्रेन की कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें कि ब्रिज तो स्टेशनरी है, ब्रिज मूव कर नहीं रहा है, तो ब्रिज की स्पीड क्या हो गई 0 हो गई। तो अगर आप उस तरह से चाहें तो 0 प्लस 0 या माइनस 0 ऐड कर सकते हैं, ये इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इस केस में जब कोई स्टेशनरी चीजें रहें तो आप उसमें स्पीड की बात भूल जाए, ट्रेन की स्पीड को ले लें। ये हमारा 144 कितने का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेक। ये मीटर कैंसिल होगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, ये 18 8 से कटेगा और ये ऊपर वाला जो टोटल होता है ये 400 होता है, ये 50 से कटा, ये 5 आ गया 10, तो टोटल हमारा हो गया 10 सेकेंड्स। आपका आंसर है डी। क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चंस बीपीएससी ने आपसे पूछे हैं ट्रेन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूं आपका काम है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो कंसेप्ट्स बताए गए हैं उनको आप पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू d/t। टी निकालना हो तो टी इधर आ जाता है, एस नीचे आ जाता है, टी इक्वल टू d/s। बाकी 2 फंडामेंटल कंसेप्ट हैं एक स्पीड को लेकर के कि 2 ट्रेन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनका स्पीड ऐड होगा, यस, और अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनका स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा, यानी घटेगा। इसके अलावा डिस्टेंस को लेकर के कंसेप्ट है कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है या फिर किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो उस ट्रेन का लेंथ प्लस उस प्लेटफॉर्म का लेंथ, अगर ब्रिज है तो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, और अगर कोई दूसरी ट्रेन है तो इस केस में टोटल लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन होगा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज इट, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। आई होप यू लाइक दिट वीडियो एंड इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन सायोनारा, थैंक यू वेरी मच।